बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने फ़ैसला किया हुआ है कि उसने पूरी दुनिया से जलील होना है और इस चक्कर में अब उसने जलालत समेटी है ज़ल्मे खलीलज़ाद से। आसिफ अली ज़रदारी ने हालिया एक इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो असल में एक एजेंट है और एजेंट के तौर पर यानी CIA का एजेंट है और एजेंट बनकर वो इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहा है और इसलिए अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और वो दबाव डाल रहे हैं। आसिफ ज़रदारी असल में जिनका मोरा है, उन्होंने आसिफ ज़रदारी से ये बयान दिलवाया है कि तुमने ज़ल्मे खलीलज़ाद से बात करनी है। अगर ऐसी बात थी तो ज़ल्मे खलीलज़ाद आर्मी चीफ और उस वक्त ISI के चीफ से मुलाकातें करता था अफ़गानिस्तान के मामले पर, वो एजेंट था, तो आप उसके साथ बैठते क्यों थे? उसको इन्वाइट किया जाता था। अगर वो इतना ही बुरा था तो आप उसको इन्वाइट क्यों करते थे? अब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इसका जवाब दिया है ज़रदारी को। उसने कहा कि मिस्टर 10%, आप सब जानते हैं कि ज़रदारी के लिए बेनज़ीर की हुकूमत में एक कोटा था, जो भी चीज़ होती थी उसमें 10% इसका कमीशन होता था, तो दुनिया में इसको नाम दिया गया मिस्टर 10% का। तो उसने कहा कि मिस्टर 10%, मैं किसी के लिए लॉबिंग नहीं करता, ना किसी कंट्री के लिए करता हूँ और ना ही मैं अमरीकी एजेंट हूँ। मैंने पाकिस्तान के हवाले से अपने सीरियस कंसर्न्स तुम्हें बताया कि पाकिस्तान इस वक्त ट्रिपल क्राइसिस में है और ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैंने सजेस्ट किया जो बेहतर था। उन्होंने कहा कि मिस्टर 10%, तुम्हें पहले अपने मुल्क का सोचना चाहिए, बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को आगे लेकर चलना चाहिए और जो तुम मेल्ट डाउन कर रहे हो 220 मिलियन लोगों का यानी 22 करोड़ लोगों का, वो तुम्हारी तरह नहीं है, ना उनके पास तुम जैसे जो लोग हैं उनकी तरह पोश घर हैं पूरी दुनिया में, और ना ही वो भाग सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान के सियासी लीडर्स, इनको चाहिए कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें। यानी उन्होंने क्लियरली एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया और कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे जिस तरह रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करे बल्कि इम्प्लीमेंट करे उसके डिसीजंस को, यानी आर्टिकल 190 के तहत ये जो फैसले दिए गए हैं उनको फॉलो करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और तुम मिलकर सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर रहे हो और ये जो तुम हरकत कर रहे हो मिस्टर 10%, ये तुम लोगों को जेब नहीं देती। अब असल में हुआ क्या है, ज़रा बात समझिएगा। हुआ कुछ यूँ है कि इमरान खान को ये बात अच्छी तरह पता है कि जनरल बाजवा ने अमेरिका में लॉबिंग की थी। देखें, PTI ने भी लॉबिंग फर्म हायर किया, इसमें कोई दो आरा नहीं है, इस बात को एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मामला कुछ इस तरह से है कि वो जो लॉबिंग फर्म हायर की है उसने अमेरिका के अंदर जो इमरान खान के लिए दूरियाँ थी अमेरिका के साथ, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को जनरल बाजवा ने कहा था कि ये आपके खिलाफ काम कर रहा है, जिस तरह इमरान खान ने ट्रंप को समझाया था कि देखिए हम अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं, ना हम अमेरिका के खिलाफ जाना चाहते हैं। मसला ये है कि हम चाहते हैं कि अमेरिका असल में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करे और उसे समझाया कि आपकी वजह से अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, अब यहाँ से जाएं आप, यहाँ पर आप जंग नहीं जीत सकते। तो ट्रंप को ये बात समझ आ गई, लेकिन उसकी एस्टेब्लिशमेंट को हजम नहीं हुई थी क्योंकि वो असल में इस जंग से पैसा कमा रहे थे और पाकिस्तान के अंदर भी बैठे डॉलर्स कमा रहे थे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई, ट्रंप ने इमरान खान की बात समझ ली। यही बात ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कही। देखें, काम असल में ये काम कर क्या रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर किया। वो आज किसी को भी एजेंट बना देते हैं, किसी को मुल्क का गद्दार बना देते हैं, यानी ये सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं कि हम जिसको चाहेंगे वो गद्दार होगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, आज पाकिस्तान में दोबारा पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ गई है और वो जनरल बाजवा जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है, वो बाहर बैठा याशियाँ कर रहा है कौम के टैक्स के पैसों से, उसको कोई परवाह नहीं है। उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और ख़ुद वो बाहर बैठा इंजॉय कर रहा है और पूरी कौम भुगत रही है। सिर्फ 1 साल के अरसे में आप इंडिया से कम 30 साल पीछे चले गए हैं, सिर्फ 1 साल में। ना आप अब उनकी करेंसी को बीट कर सकते हैं। आप सिंपल सी बात बताएं, आप अब 170 पर डॉलर को ला सकते हैं? आपको कम से कम 8 से 10 साल चाहिए 170 पर डॉलर को लाने के लिए, वो भी तब जब आपके मुल्क की बेहतरी होगी। तो उसने जो बात की है वो असल में इनके मुंह पर थप्पड़ मारा है उसने और ज़रदारी को मिस्टर 10% याद करवाया है। असल में आसिफ ज़रदारी ने वो मिस्टर 10% वाला जो सिलसिला है वो ख़त्म कर दिया। आसिफ ज़रदारी को इंटरनेशनल सतह पर मिस्टर 10% का नाम दिया गया। अब तो वो मिस्टर 50% से भी क्रॉस कर चुका है। ये जो सिंध के अंदर ठेके चल रहे हैं, एक एक पैसा आसिफ ज़रदारी के पास जा रहा है और वो काम आगे लेकर चल रहा है। प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि इमरान खान को ये बात समझ आ गई कि पिंडी से ऊपर है बेसिकली वाशिंगटन, तो मुझे वाशिंगटन से अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उन्होंने इमरान खान से ताल्लुकात बेहतर किए, उर्दगान से ताल्लुकात बेहतर किए, कतर से ताल्लुकात बेहतर किए, ईरान से दोस्ती कर ली, सारी दुनिया से बात करके मामलात ओके कर लिए। अब उनकी हो सकती है तो इमरान खान की क्यों नहीं हो सकती? इमरान खान क्यों नहीं दोस्ती कर सकते? तो इमरान खान ने भी बेहतर ये सोचा कि लड़ाइयाँ क्यों करनी है, अपने महाज ख़त्म करें, क्योंकि ये असल में अमेरिका को कहते थे कि इमरान खान तुम्हारे खिलाफ है, ये मामला है वो मामला है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर अब इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि अब इमरान खान उनसे डायरेक्ट कैसे हो गया। आप सोचें कि अब अमेरिका की कांग्रेस के उनके सेनेटर्स बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नामालूम अफराद कैसे लोगों को उठा रहे हैं, ये सारा सिलसिला कैसे हो रहा है।
अब जो सूरत हाल पैदा हुई है ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। अब वो इसको कहते फिर रहे हैं कि वो एजेंट है। आप सिर्फ अंदाज़ा करें, उज़ैर बलोच को इस्तेमाल करने वाला अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ अमेरिका को हुसैन हक्कानी के ज़रिए लेटर लिखा कि ISI और आर्मी को कंट्रोल करो, इन जर्नैलों को हटाओ, अपनी मर्ज़ी के जर्नैल में लेकर आऊँगा जो तुम्हारे बूट पॉलिश करेंगे और उसके बाद तुम पाकिस्तान में कहीं भी ऑपरेशन करना, खुली आज़ादी होगी। मेमो गेट स्कैंडल की बात कर रहा हूँ। और बाजवा को आप देखें, वो गया और उसने जाकर हुसैन हक्कानी से डील कर ली और उसके बाद उसने इमरान खान का तख्ता तो उल्टाया, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि अब वो मीडिया पर लॉन्च हो गया है हुसैन हक्कानी। असल में ये इतना पागल समझते हैं कौम को कि कौम इतनी बेवकूफ़ है कि उनको पता नहीं चलेगा कि तुम पहले फातिमा जना को गद्दार करार दो, अयूब तुम्हारा हीरो, जिया तुम्हारा हीरो, मुशर्रफ तुम्हारा हीरो, कियानी तुम्हारा हीरो, उसके बाद बाजवा तुम्हारा हीरो, राहील शरीफ तुम्हारा हीरो। ये सारे के सारे इनके हीरो हैं और आवाम को चूरन बेचने के लिए दिया हुआ है कि तुम गद्दार हो। दिन दिहाड़े बंदे यहाँ से गायब हो जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अब असल में कौम को ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि पाकिस्तान में कौन क्या कर रहा है। अब आसिफ जरदारी को NRO किसने दिया? बाजवा ने। अयान अली केस, पापड़ वाला, फलूदा वाला, खालिद शहनशाह केस, ये सारे केसेस जरदारी के खिलाफ बंद हो गए। इवन बेनज़ीर भुट्टो का केस जो है, कत्ल केस, वो बंद हो गया। तो फ़ायदा सारे का सारा जनरल बाजवा और उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने किया था। तो आज जो आसिफ जरदारी को कहा जाएगा कि वो ये करे, अब इनको तकलीफ ये हुई है कि इमरान खान अमेरिका के साथ डायरेक्ट कैसे हो गया। अगर इमरान खान ट्रंप के साथ डायरेक्ट ना होते तो शायद अफगानिस्तान की जंग कभी ख़त्म ना होती, वो डील ही फाइनलाइज ना हो पाती। तो असल तकलीफ जनरल बाजवा को भी ये थी और ये सारे जो है वो इनसिक्योर हैं। अब इसको एजेंट कह दिया, हुकूमत तुम्हारी है, तुम कहते हो कि इमरान खान बच्चों को सोशल मीडिया पर पैसे देता है इसलिए वो उसके हक में ट्वीट्स करते हैं। एक काम करें, हुकूमत आप लोगों की है, वजारत ख़जाना भी आपके पास है, खारजा भी आपके पास है, तो आप इन्वेस्टिगेट कर लें और सारी चीज़ें सामने ले आएँ। लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।